नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी घोषणा का जिक्र कर लेते हैं। सीएम की तरफ से बड़ी सौगात, जबलपुर वो पहुंचे थे और यहां पर एक बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संस्कार धानी से इस योजना को लेकर एक और नई सौगात दे रहा हूं। 21 वर्ष से ज्यादा अविवाहित बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। पहले आयु सीमा 23 की थी, अब 21 की जा रही है। ऐसी बहनें जो 21 साल से ज्यादा की हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया है, ऐसी बहनें लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएंगी। उनका भी नाम लाडली बहना योजना से जोड़ा जाएगा। आपको बताएं कि इससे पहले तय सीमा थी उम्र को लेकर भी और साथ ही साथ फॉर्म भरवाने को लेकर भी। मुख्यमंत्री ने कल उज्जैन में भी ये बड़ी बात कही है कि लाडली बहना योजना के फॉर्म एक बार फिर से भरवाने शुरू करेंगे। चूंकि एक नया ऐलान भी हो चुका है, 21 साल से ज्यादा की बहनें भी इस योजना का लाभ ले सकते, तो जल्द ही तारीखों का ऐलान भी। से कर रहा हूं। अविवाहित हमारी कई बहनें हैं जिनने विवाह नहीं किया, उनका नाम नहीं जुड़ा था, अब उनका नाम भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। और लगातार चुनावी मोर्चे पर बीजेपी डटी हुई और इसी के तहत राजधानी भोपाल में एक और मुख्य कार्यक्रम, जिसकी ओर एक और कदम बढ़ाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ, जिसकी तैयारियां बीते दिनों से आप देख रहे हैं। 25 सितंबर का दिन होगा, जम्हूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ में जीत का मंत्र देंगे, तो ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से। आपने बीते दिनों देखा कि इस कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन करने के लिए भी खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे। आपको ये बताएं कि 25 सितंबर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, जीत का मंत्र भी देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा लगातार मौजूद आज रहने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे। कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर अपने स्तर पर पार्टी की क्या तैयारियां हैं, प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि पीएम का दौरा होने वाला है, कहीं किसी चूक की गुंजाइश तो नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और यही समझने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचने वाले हैं। जम्हूरी मैदान में इस महाकुंभ का आयोजन होगा। बीजेपी ने कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियां तेज कर दी थी। इससे पहले भी तमाम बड़े नेता जो कि मध्य प्रदेश में दौरे को लेकर आते रहे, प्रदेश कार्य समिति को लेकर भी उनकी तरफ से यही कोशिश रही कि इस कार्यकर्ता महाकुंभ में पूरे जोरों शोरों से उतरा जा सके। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र खुद प्रधानमंत्री देंगे। शीर्ष नेतृत्व के किसी व्यक्ति का जब मध्य प्रदेश में आना हो, पार्टी में किस तरह की हलचल होगी, इस बात को आप बखूबी समझते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं, ये भी समझने की कोशिश मुख्यमंत्री आज कर सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी समिति को लेकर लगातार वो संभाल ही रहे हैं व्यवस्थाएं, और साथ ही साथ आगामी कार्यक्रम बीजेपी की चुनावी रणनीति के लिहाज से जो कुछ भी होने हैं, उन्हें लेकर भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी भोपाल को लेकर आज मुख्यमंत्री भी जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। कार्यकर्ता महाकुंभ की हम बात करें, बीजेपी अपने स्तर पर इसे सफल बनाने की पूरी कोशिश करती हुई, और भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भी नहीं हुई, महज कार्यक्रम का स्थल चुना गया था, तब भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता भूमि पूजन करने उस स्थल का पहुंचे थे। पूरी भव्यता के साथ इस चुनाव में उतरने की रणनीति हर स्तर पर बीजेपी ये प्रयास करती हुई कि कोई भी वर्ग ना छूटे, और कार्यकर्ताओं को जब जीत का मंत्र दिया जाएगा तो ये आशा पार्टी करेगी कि जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत की जा सके। सीधे हम लिए चलते हैं आपको भोपाल, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक पूरी भव्यता के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश हो रही है, आज क्या कुछ होना है, और जब 25 सितंबर को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब क्या तैयारियां रहेंगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्राएं पूरे प्रदेश में निकाली गई थी और उसका अब समापन हो चुका है। कल 2 यात्राओं का हुआ, परसों 2 यात्रा का, और एक जो अंतिम यात्रा है उसका आज समापन हो जाएगा। और उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राजधानी के जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे और यहाँ
10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। आज का दिन भी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जिस तरीके से आपने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्बूरी मैदान पहुंचे थे और जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है इस कार्यक्रम को लेकर, उनके साथ बैठक भी आयोजित की गई थी। चूंकि हाल ही में महिला आरक्षण बिल जो है वो बीजेपी सरकार की तरफ से केंद्र सरकार ने पास किया है, तो इस बार जो है वो विशेष थीम रखी गई कि मंच की जो जिम्मेदारियां होगी वह महिला शक्ति संभालेगी। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव के पहले एक बड़ा आयोजन जो है वो किया जा रहा है। 10 लाख कार्यकर्ता होंगे, हर बूथ से कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। यानी जीत का जो मंत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आज जो आने वाले समय में 25 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसके माध्यम से देंगे। अगर आज की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या जो तमाम बड़े जो दिग्गज है अपने अपने इलाके में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और गरीब कल्याण के लिए समझ रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 25 सितंबर के कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी जाएगी। बड़ी बात यह भी कि इस भव्यता का अंदाजा हम इससे भी लगा सकते हैं चलें तो कि भूमि पूजन के लिए भी खुद बड़े नेता पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तब क्या कुछ कार्यक्रम का सिलसिला रहेगा, ये भी विस्तार से समझाइए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब ये कार्यक्रम घोषित हुआ था उसके बाद जम्बूरी मैदान पर भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी जो है भूपेंद्र सिंह, इसके अलावा मध्य प्रदेश चुनाव संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर सहित तमाम जो दिग्गज हस्तियां हैं वो वहां पहुंची थी। लगभग 1 घंटे तक पूजन किया गया था। अगर 25 तारीख की बात करें तो सबसे प्रमुख कार्यक्रम जो है वो मंचीय कार्यक्रम रहने वाला है। तमाम जो दिग्गज वहां पर जुटेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रभारी बनाए गए हैं वो लोग तो मौजूद रहेंगे लेकिन सबसे बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण ले जाने की कोशिश मध्य प्रदेश बीजेपी करने ही वाली है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। इंतजार उन तस्वीरों का भी रहेगा जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं। बहरहाल बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। रायपुर से सबसे पहले एक बड़ी जानकारी, संविदा कर्मचारी आज बगावत के बिगुल फूकने की तैयारी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज सरकार के वादों की बारात निकालने की तैयारी संविदा कर्मी कर रहे हैं। बैंड बाजे के साथ आज विरोध की बारात निकलेगी। 23 और 24 सितंबर को लेकर पहले ही ऐलान हो चुका था। तूता में प्रदर्शन आज किया जाना है। 2 दिवसीय प्रदर्शन होगा। नियमितीकरण की जो मांग लगातार चली आ रही है, लेकिन मांग पूरी नहीं होने के चलते नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। 45,000 संविदा कर्मचारी प्रदर्शन की राह पर। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में भी वो शामिल रहेंगे। बैंड बाजे के साथ विरोध की बारात, या ये आप कहें उन वादों की बारात जो कि सरकार की तरफ से किए गए लेकिन पूरे नहीं। और संविदा कर्मी एक तरफ, दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी होंगे, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की तरफ से भी आज मोर्चा खोला जा रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी सरकारी कर्मचारी लगातार हम देख रहे हैं करते हुए, लेकिन सफाई कर्मियों की मांग इसलिए भी जरूरी क्योंकि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी जो है कर्मचारी आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे। खुद को रेगुलर करने की मांग वो लगातार कर रहे हैं। कलेक्टर दर पर मानदेय देने की मांग भी इसमें शामिल है और बहुत बड़ी संख्या में सफाई कर्मी पहुंचेंगे। ये बात नहीं है कि 1,000 या 2,000 कर्मियों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। कुल मिलाकर 43,000 सफाई कर्मचारी शामिल होंगे। और अब बात करेंगे मनेंद्रगढ़ जिले की। लगातार बारिश यहां पर हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं। आम लोगों की कुल मिलाकर परेशानी बढ़ चुकी है। रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित होती है। नदी नालों में आफत का पानी भरने से स्कूल जाने वाले बच्चों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। मनेंद्रगढ़ के फुनगा माध्यमिक शाला की हम बात करें, स्कूल जाने के लिए बच्चे बीते कई दिनों से उफनते नदी नालों को पार करते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। प्रशासनिक व्यवस्था पर तो सवाल उठाती हैं तस्वीरें, लेकिन अगर अचानक से बहाव पानी का बढ़ जाता है तब इन बच्चों के जीवन की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हैं बच्चे। बारिश का दौर मनेंद्रगढ़ में अभी भी थमा नहीं है। आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। पुल की मांग लगातार की जा रही है। सुनवाई नहीं होने के चलते ये हालात जमीनी स्तर पर बने। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंदौर जिले की, जहां आज मोहाली से इंदौर पहुंचने वाली है भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें। रविवार को दोनों के बीच मुकाबला होना है। कल के मुकाबले को लेकर एक खासा तैयारियां। होलकर स्टेडियम में मैच होगा। रविवार को इंदौर में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इंदौर में मैच खेला जाना है, लेकिन इस बीच बारिश संकट पैदा कर सकती है। मोहाली से इंदौर पहुंचेगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें। रविवार को दोनों के बीच मुकाबले होंगे।
ये भी आपको बताएं कि होलकर स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। इंदौर वासियों में से लेकर बहुत उत्साह हम देख रहे हैं बीते दिनों से ही। लेकिन रविवार का दिन कहीं बारिश के चलते इस मुकाबले को टालने की स्थिति में ना लाकर खड़ा कर दे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। क्योंकि बीते दिनों अगर बारिश की स्थिति हम देखें, अलग अलग जगहों पर जो मैच हुए, भारत पाकिस्तान के मैच में भी बारिश ने खलल डाली थी और उस दौरान भी जो हताशा हाथ लगी थी, हो सकता है कि इंदौर वासियों को भी उस हताशा से गुजरना पड़े। क्योंकि बारिश के आसार इंदौर जिले को लेकर लगातार व्यक्त किए जा रहे हैं। फिलहाल बात अगर भारत ऑस्ट्रेलिया मैच की करेंगे तो वहां पर लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मैच में पहुंच सकें, इसका मजा उठा सकें। स्थिति हम समझ लेते हैं, मौसम को लेकर भी जानकारी ले लेंगे। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, जरा स्थिति समझाइएगा। इंदौर में मैच होना है, होलकर स्टेडियम में तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन प्रमुख प्रश्न मौसम को लेकर भी है। बारिश कहीं खलल तो नहीं डालेगी? देखिए, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को इंदौर में बारिश होने की संभावना है और इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन काफी चिंतित भी है। देखिए, अगर ग्राउंड की बात अगर की जाए तो अगर बूंदाबांदी वाली बारिश होती है या लगभग 1 से 1.5 घंटे अगर बारिश होगी तो मैच खेलने के लिए 1 घंटे का वक्त ही एमपीसीए को लगेगा। एमपीसीए कहना है कि 1 घंटे के अंदर ही पूरे मैदान को सुखा लिया जाएगा। प्रॉपर कवर्स, मैदान को कवर्स करने की व्यवस्थाएं एमपीसीए के पास काफी बेहतर है। तो अगर 1 घंटे या 2 घंटे के बरसात होती है तो वापस से मैच शुरू हो सकता है, लेकिन ज्यादा बरसात होने पर मैच को रोका जा सकता है। तो यानी कहीं न कहीं से बरसात भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में खलल डाल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार के दिन इंदौर में बारिश होने की संभावना है। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है और वैसे भी ये क्रिकेट प्रेमियों का शहर है। जब भी यहाँ पे मैच होता है एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है। लोग अपने खिलाड़ियों को, अपने फैंस को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और क्रिकेट खिलाड़ी भी कहते हैं कि जब भी इंदौर मैच खेलने आओ, यहाँ का एक अलग ही उत्साह नजर आता है और इसलिए इस ग्राउंड में मैच खेलने का जो मजा है वो दोगुना हो जाता है। चौके छक्के की बारिश होती है। बैटिंग पिच एमपीसीए के मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के होलकर स्टेडियम की अगर बात की जाए तो ये एक बैटिंग पिच मानी जाती है। होलकर स्टेडियम में खूब चौके छक्के पड़ते हैं, इस लिहाज से लोग यहाँ पर मैच देखने ज्यादा आते हैं। क्रिकेट प्रेमियों का सबसे पसंदीदा ग्राउंड है और खास तौर पर बैट्समैन का भी ये पसंदीदा ग्राउंड है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सारे टिकट बिक चुके हैं। ग्राउंड पूरी तरीके से इस वक्त कवर से रखे गए हैं क्योंकि बादल छाए हुए, संकट के बादल छाए हुए हैं और इस वक्त हम स्टेडियम बाहर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम आज इंदौर पहुंचने वाली है। देर शाम तक अभी तक जानकारी जो है कि शाम को ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रैक्टिस करने के लिए होलकर स्टेडियम पहुंच सकती है। बैरिकेड्स लग चुके हैं और तमाम जो भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं वो पूरी कर ली गई है। क्रिकेट के अंदर विस्तार की बात की जाए, स्टेडियम के अंदर की बात की जाए तो काफी बदलाव भी किए गए हैं। ड्रेसिंग रूम में बदलाव किए गए हैं और जो अंदर की कुछ डिजाइन है उसे भी चेंज किया गया है। यानी पूरी तरीके से होलकर स्टेडियम मैच के लिए तैयार है। बस इंतजार है खिलाड़ियों को पहुंचने का और दूसरी तरफ बस इंद्रदेव भगवान से हर क्रिकेट प्रेमी फैंस एमपीसीए के जो अध्यक्ष हैं अभिलाष खंडे के, कल उन्होंने कहा था कि हम भी भगवान से यही मना रहे हैं कि मैच सफल हो पाए, पानी न गिरे। लेकिन अगर आज इंदौर के मौसम की बात की जाए के उत्साह काफी ज्यादा इस मैच को लेकर। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दे। भोपाल में राइजिंग मध्य प्रदेश के महामंच पर आज दिग्गजों का महाजुटान आप देखेंगे। सियासत से लेकर सिने सितारों से राइजिंग का मंच आज सजने वाला है। दिग्गजों से प्रदेश की बेहतरी और विकास के साथ साथ कई मामलों को लेकर चर्चा होगी। जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे रखे जाएंगे। साथ ही साथ प्रदेश और देश के विकास के रोड मैप पर बेबागी से आज बातचीत होगी। तो जरूर सुनिएगा और जुड़िएगा इस खास मंच राइजिंग मध्य प्रदेश से। जन जन को मिल रहे हैं अधिकार और सपने हो रहे हैं साकार। संवाद का महामंच, जहां सरकार, विपक्ष और विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज होंगे एक साथ और जरूरी मुद्दों पर होगा मंथन। राइजिंग मध्य प्रदेश 2023 प्रगति पथ पर। राइजिंग मध्य प्रदेश एक ऐसा कार्यक्रम जिसे लेकर हर बार ही न्यूज 18 का मंच आप तक पहुंचता है। सहयोगी शैलेंद्र का हम रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, न्यूज 18 का ये महामंच जिसका इंतजार बेसब्री से लोग भी करते हैं, आज इससे लेकर क्या कुछ तैयारियां, विधिवत कार्यक्रम क्या रहेगा?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा जो मंच है टीवी इतिहास का, वो आज सजने वाला है। राइजिंग एमपी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाला है। इसको लेकर जो तमाम उत्साह जो है वो कार्यकर्ता जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अगर इस कार्यक्रम की बात करूं तो विधिवत शुरुआत 1 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें न केवल राजनीतिक हस्तियों की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल सहित तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार के जो दिग्गज मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। अगर कांग्रेस की तरफ से बात करूं, जिसका मैंने जिक्र किया कि कमलनाथ जी के अलावा कई उनके पूर्व मंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश चुनाव के जो प्रभारी है रणदीप सुरजेवाला, वो इसमें अपनी राय रखेंगे कि आखिर 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का क्या रोड मैप है, किस तरीके से सामाजिक सरोकार वो चाहते हैं और क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश किस तरह का मध्य प्रदेश वो देखना चाहते हैं। तो राजनीतिक दलों से जुड़े जो प्रतिनिधि है वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे और बड़ी गहन चर्चा जो है वो यहाँ आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो आध्यात्म की तरफ से भी देखिए, धार्मिक अगर लोगों की बात करते हैं तो पंडित जो प्रदीप मिश्रा जो काफी जाने माने संत हैं, शिव उपासक उन्हें माना जाता है, शिव साधना के लिए वो जाने जाते हैं, वो हमारे मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो और भी कुछ साधु संत जिसमें पंडोकर सरकार वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा फिल्मी हस्तियां जो है वो मौजूद रहेंगी। तो अब बस इंतजार है कुछ ही देर का, जब ये राइजिंग का मंच जो है सज जाएगा और तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं और फिल्म जगत से जो जुड़े लोग हैं वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और इसके साथ ही कई तमाम जो दिग्गज हस्तियां हैं वो भी इसमें शिरकत करने वाली हैं। बिल्कुल, बड़ी बात चल रही ये भी है कि आगामी समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। एक ऐसे मंच की जरूरत कहीं ना कहीं जनता के स्तर पर होती भी है, जब राजनेताओं को आप सुन सकें, आगामी उनके मन में क्या कुछ रोड मैप तैयार हो रहा है, इसे भी हम समझ सकें। शैलेंद्र, इस तरह की चीजें भी आज हाईलाइट्स के तौर पर सामने रखेंगे हम जनता के। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जब राजनीतिक दल से जुड़े लोग जब यहाँ पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर अब पिछले दिनों में सरकार ने उनके लिए क्या काम किया और आने वाले समय में उनका क्या रोड मैप रहने वाला है मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, इस सब को लेकर जरूर चर्चा होगी। देखिए, न्यूज 18 एक जिम्मेदार चैनल है और जब भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को हम लोग प्रमुखता से उठाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब कोई चर्चा हो तो उसके सार्थक हल हो और उसके परिणाम जो है वो जनता के लिए अच्छे हों। लगातार इस तरह की खबरों को हम लोग उठाते हैं जिसके माध्यम से सरकार सचेत होती है और उन मुद्दों को जो जनता से सीधे हुए जुड़े हुए उन पर हम बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का जब कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो जनता से जुड़े हुए सीधे मुद्दे जो है वो उन लोगों से पूछे जाएंगे और उनसे ये जाना जाएगा कि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, हालांकि प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को और बेहतर कैसे किया जाए, इस सब को लेकर चर्चा इस मंच पर जरूर होगी। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, को बड़ी बात ये भी कि जब राजनीति की हम बात करते हैं तो कई बार माहौल बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। बड़ी बात राइजिंग मध्य प्रदेश के खास मंच की ये भी है कि सिने जगत से सीधा कनेक्शन होता है, कुछ खास हस्तियां भी पहुंचने वाली हैं। शैलेंद्र, आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा भी आज पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल अगर फिल्मी हस्तियों की अगर बात करते हैं तो राजा सांडेल जो मशहूर लेखक हैं और वो इसमें शामिल होंगे। तमाम बड़ी अच्छी फिल्में उनके द्वारा लिखी गई हैं, राइटर और निर्देशक दोनों का वो काम करते हैं। इसके अलावा जो फातिमा शना शेख जिन्हें दंगल गर्ल के नाम पर जाना जाता है, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रही हैं। इसके साथ ही अगर बात करें, जो मैंने कहा कि देखिए, अगर वर्तमान में अगर बात करें तो जिस तरीके से आध्यात्म की ओर लगातार जो है वो समाज आगे बढ़ रहा है और लगातार शिव उपासना की अगर बात करते हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा जो एक बड़ा चेहरा जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से है। तमाम जो कथाएं वो जगह जगह करते रहते हैं देश भर में और लोग उनकी शिव कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो ऐसे में अब राइजिंग के मंच पर प्रदीप मिश्रा भी नजर आएंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और शिव उपासना के क्या इन तमाम हस्तियों को आज ये महामंच प्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ देखने वाली बात की किस तरह की हलचल आज देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाएं, जहां कुछ तस्वीरें खास सामने आई हैं। मन को लुभा देने वाली ये तस्वीरें जगदलपुर का चित्रकूट जलप्रपात, जिसे मिनी नियाग्रा के नाम से जाना जाता है, वाटरफॉल इस समय अपने पूरे शबाब पर है। ये तस्वीरें आप देखिए, सतरंगी रोशनी से नहाया हुआ
तस्वीरें लाइटिंग सिस्टम के फाइनल इंस्टॉलेशन के बाद की भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 980 फीट चौड़ा और करीब 98 फीट ऊंचा ये देश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आकार में घोड़े की नाल की तरह होने की वजह से इसे भारत का मिनी नियाग्रा कहा जाता है। बस्तर में स्थित जलप्रपात भारत के 6 भौगोलिक विरासतों वाले जलप्रपातों में से एक है। 90 फीट की ऊंचाई से तेज गर्जना के साथ इंद्रावती नदी का पानी गिरता है और इस खूबसूरत जलप्रपात को देखने पर्यटक 7 समंदर पार से भी आते हैं। और छतरपुर के खजुराहो में G20 समिट में शामिल होने आए विदेशी मेहमानों को बुंदेली संस्कृति के इतना प्रभावित किया है कि बुंदेली नृत्यों पर ठुमके लगाने से वो खुद को रोक नहीं पाए। तस्वीरें आप देखिए। G20 के मेहमानों के लिए विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। कलाकार मंच से बुंदेली संस्कृति और परंपरागत नृत्य गायन कर रहे थे। कलाकारों की इस कला को देखकर विदेशी मेहमान बुंदेली रस में डूब गए और उन्होंने भी मंच पर पहुंचकर थिरकते हुए कलाकारों का सहयोग किया। स्वर और ताल मिलाकर जमकर ठुमके लगाए। G20 देशों के मेहमानों की शान और स्वागत में हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में खूब रंग बिखरे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।